एक गांव में विराट ने एक लड़की अनुष्का से शादी की। नौकरी के कारण विराट को रामगढ़ गांव जाना पड़ा। जब उन्होंने उस गांव में किराए पर घर के लिए खोज की तो एक भी घर नहीं मिला। आखिर में उन्हें एक सुंदर घर मिला जो उस गांव के बाहरी छोर पर था और उस पर ताला लगा हुआ था। जब उस दंपत्ति ने उन ग्रामीणों से उस घर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एक व्यापारी बमन का घर था, लेकिन बहुत समय पहले एक नाव दुर्घटना में बमन अपने परिवार सहित मर गया। तब से वो भूत बन गया और उस घर में रहने लगा। अगर कोई भी उस घर में दाखिल होता है तो वो उनका पीछा करके भगाता है। मुझे भूतों और शैतानों से बहुत डर लगता है। हमें दूसरे घर की तलाश करनी होगी। लेकिन मुझे भूतों पर विश्वास नहीं। मुझे कोई डर नहीं है, भले ही वे वास्तव में मौजूद भी हों। मैं उस भूत को संभाल लूंगी, तुम फिक्र न करो। और कोई घर था नहीं, इसीलिए विराट को राजी होना पड़ा। जब उसने ताला खोलने के लिए चाबी मांगी, उस ताले को तोड़ो और चाहो तो घर में ऐसे ही घुस जाओ। विराट और अनुष्का ने ताला तोड़ दिया और घर में आ गए। घर में प्रवेश करते ही वो हैरान हो गए। उन्हें घर के अंदर जरा सी भी धूल या एक भी मकड़ी का जाला नहीं मिला। इसके अलावा हर कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। उन्हें एक कमरे में एक पलंग और एक साफ सुथरी चादर भी मिली, जो देखने में ऐसा लगता था कि खाट पर हाल ही में बिछाई गई है। जिसे देखकर विराट डर गया और बोला, इस घर को देखने के बाद मुझे लगता है कि बमन जो भूत बन गया वो वास्तव में इस घर में रह रहा है। हाँ, मैं बमन हूँ। मैंने इस खूबसूरत घर को बहुत बड़ी रकम खर्च करके बनाया है। मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए मैं यहाँ एक भूत के रूप में रह रहा हूँ। और वो उनके चारों ओर घूमने लगा। इस घर में तुम्हारे रहने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन घर को उसी तरह साफ और सुंदर रखना होगा जैसा अभी दिख रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें सताऊंगा। अनुष्का ने विराट के कंधे पर हाथ से थपथपाया और फिर भूत से पूछा, अच्छा ठीक है, ये बताइए कि आप यहाँ किस कमरे में रह रहे हैं। भूत ने अनुष्का को अपना कमरा दिखाया और उस कमरे में प्रवेश न करने की चेतावनी भी दी। इसी तरह अनुष्का और विराट उस भूतिया घर में बस गए। पहले दिन अनुष्का ने पिछवाड़े के कोने में धूल और बेकार कागज फेंक दिए। एक सप्ताह के भीतर उसने वहां धूल का एक बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया। ये देखकर बमन भूत ने अनुष्का को उस धूल को हटाने और उसे गली में फेंकने की चेतावनी दी। लेकिन अनुष्का, जिसने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, पूरे घर में धूल छोड़ दी और सभी कमरों को बासी रखा। विराट ने जब देखा तो उसने अनुष्का से कहा, अगर तुम ऐसा करोगी तो वो भूत किसी दिन हमारे जीवन का अंत कर देगा। घर की सफाई करो और साफ सुथरा रखो। अनुष्का ने चिढ़कर कहा, अरे मैं क्या करूं? मैं बचपन से ही बहुत आलसी हूँ। धीरे धीरे गंदगी और सड़ी हुई सब्जियां, कचड़े को भारी मात्रा में पिछवाड़े में इकट्ठा किया गया। सड़ी हुई गंध उस घर में प्रवेश करने लगी। एक दिन जब अनुष्का रात में सो रही थी, मैंने तुम्हें इस घर में प्रवेश करते वक्त ही चेतावनी दी थी कि घर को साफ रखना। पिछवाड़े में फेंकी गई गंदगी से आ रही सड़ी बदबू के कारण मेरे नाक में जलन हो रही है। लेकिन अनुष्का घबराई नहीं और उसने उस भूत को पलंग से नीचे धकेल दिया। भूत इंसान को डरा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मार नहीं सकते। तुम मुझे मार नहीं सकते। इतना कहकर उसने कोने में रखी एक झाड़ू उठा ली। तब भूत ने एक अजीब आवाज निकालना शुरू किया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। घर और पिछवाड़े को अशुद्ध ही रखो, लेकिन मेरे कमरे में मत आना। तुमने आधी रात को मेरी नींद में खलल डाला। तुम्हारे कमरे के बारे में मैं कल सोचूंगी। इतना कहकर अनुष्का सो गई। अगले दिन अनुष्का सुबह उठी और पिछवाड़े से कुछ धूल ले आई। तब उसने उस कचड़े और धूल को उस भूत के कमरे में फेंक दिया। तुरंत भूत कांपने लगा और उस कमरे के एक कोने पर खड़ा हो गया। अनुष्का, तुम्हारी अशुद्धता के कारण मैंने इस घर में रहने के लिए अपनी रुचि ही खो दी है। तुम जीत गई। मैं इस घर को छोड़ दूंगा और जंगल में किसी पेड़ पर रहूंगा। लेकिन एक छोटी सी विनती, इस घर को साफ रखना शुरू करो, वरना तुम्हारा अपना पति भी इस घर को छोड़ के भाग जाएगा। इतना कहकर भूत जंगल में चला गया। जैसे ही विराट अपने काम को पूरा करने के बाद शाम को घर आया, अनुष्का ने खुशी खुशी में सब कुछ कह डाला। तब विराट ने गुस्से में आकर कहा, हाँ तो कम से कम अब तो साफ रखो, नहीं तो मैं भी तुमको छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा, जैसे कि भूत ने कहा।
अनुष्का ने दुखी होने का नाटक किया और बोली, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बहुत आलसी हूँ और ज्यादा काम नहीं कर सकती। थोड़ा तुम भी हाथ बटाओ। इसके बाद दोनों ने मिलकर घर साफ किया और सब कुछ सुंदर ढंग से व्यवस्थित किया। विराट और अनुष्का उस घर में खुशी से रहने लगे। देवी नाम की एक युवा लड़की सीतापुर में सब्जी बेचकर अपनी आजीविका कमाती थी। उसका घर गांव से कुछ दूरी पर था। वो अपने घर पर सब्जियों की खेती करती थी और उन्हें गांव में बेचती थी। दुर्भाग्य से वो एक भूत के वश में थी, इसीलिए वो रात को बाहर नहीं आती थी। रात में उस घर से अजीब सी आवाजें आती थीं। देवी के पास एक कुत्ता था। रात में चीखें सुनकर कुत्ता डर जाता था और लगातार भौंकता रहता था। मुझे सभी ग्रामीणों को भूतों में बदलना शुरू करना चाहिए। और वो सब्जी की टोकरी लेकर बाहर निकली। सब्जियाँ, सब्जियाँ, ले लो सब्जियाँ। तो एक औरत ने उसे रोका। ए लड़की, सब्जियों की कीमत क्या है? क्या तुम प्याज लाई हो? प्याज का मूल्य क्या है? 10 रुपए किलो मेम साहब। 10 रुपए किलो? तुम एक अच्छी लड़की जान पड़ती हो। और तो बाजार में 50 रुपए ले रहे हैं। मुझे 4 किलो प्याज दे दो। मैं बाकी सब्जियों को भी बहुत कम कीमत पर बेच रही हूँ। वे कीटनाशकों से भी मुक्त हैं, एकदम ताजा। ए लड़की, क्या तुम्हारे पास प्याज है? कैसे बेच रही हो? 10 रुपए किलो मेम साहब। 10 रुपए? तुम तो बहुत कम कीमत पर बेच रही हो। वो बाजार में अधिक पैसा वसूल कर रहे हैं। मुझे 5 किलो दे दो। देवी ने मन में सोचा, ओह, प्याज की अच्छी मांग है। कल से मैं प्याज में जहर मिलाकर इन लोगों को बेचूंगी। अगले दिन उसने प्याज में जहर लगाया और सुबह सुबह सब्जी बेचने निकल गई। सब्जियाँ, ताजी सब्जियाँ, ताजी प्याज, कम कीमत पर प्याज। मुझे प्याज चाहिए। हम अपने घर पर एक समारोह कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे पास जो भी प्याज है सारी दे दो। अगर आपको सारी प्याज दे दूंगी तो और लोगों को क्या बेचूंगी? घर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हमें तुरंत ढेर सारी प्याज चाहिए। उन्हें कल दे देना। चलिए ठीक है, मैं आज इस एक महिला को ही भूत बना लेती हूँ। बाकी गांव वालों के बारे में बाद में सोचूंगी। उस दिन सावित्री ने उन प्याज के साथ एक करी पकाई और उसे खाया। वो उस रात भूत में बदल गई और देवी के घर आई। देवी, मुझे आदेश दो। सावित्री, ग्रामीणों को गांव के बाहरी इलाके में पुराने वीरान घर में ले आओ। प्रत्येक दिन एक ग्रामीण को लाना है। मुझे उन सभी को एक साथ काली के लिए बलिदान करना है और शैतानों के राज्य की रानी बनना है। आपके आदेश का पालन होगा। फिर वो अपने घर के बाहर सो रहे एक औरत को उसके बालों से पकड़कर हवा में उड़ा ले गई। एक पुराने वीरान घर में कैद कर दिया। जब देवी गांव में प्याज बेचने गई तो कुत्ते ने देवी का पीछा किया। फिर उस कुत्ते ने उस घर में प्रवेश किया जहां देवी ने प्याज बेचा था और सभी प्याजों को बर्बाद कर दिया। उस रात सावित्री ने घर के बाहर सो रही एक महिला के बाल पकड़े और हवा में उड़ गई। फिर वो उस महिला को भी उस पुराने वीरान घर में ले गई और कैद कर दिया। लेकिन 2 ग्रामीणों ने सावित्री को हवा में उड़ते देख लिया और बाद में देवी के घर जाते भी। ये क्या है? सावित्री लोगों को पकड़कर फिर इस घर में आ गई। इस घर में एक सब्जी बेचने वाली रहती है। वो भूत हवा में उड़कर इस घर में आई है। वो सब्जी बेचने वाली को नुकसान पहुंचा सकती है। तुरंत वो दोनों खिड़की पर गए और उस घर में झांका। उस समय देवी और सावित्री भूत में बदल गई थीं। फिर देवी ने कहा, वो दिन बहुत पास है। मैं सभी ग्रामीणों को नष्ट कर दूंगी, तब दुनिया मेरे काबू में होगी। शंकर और चक्री जो खिड़की से ये सब देख रहे थे डर गए। कुत्ता पास आकर बोला, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। कुत्ते के इस तरह बोलने से दोनों हैरान हो गए। तुम तो कुत्ते हो, असल में हो कौन? ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं इस घर की मालिक हूँ। मैं सब्जी बेचती थी। इस भयानक भूत ने मुझे कुत्ते में बदल दिया। वो प्याज में जहर मिलाती है और गांव के बाहरी इलाके में एक पुराने वीराने घर में ग्रामीणों को कैद कर रही है। सावित्री नाम की एक महिला ने भी उसकी प्याज को खाया और भूत बन गई। आप भी भूत बने इससे पहले इस भूत का अंत कर दीजिए। मुझे भी एक सामान्य मानव में बदल दीजिए। मेरी मदद कीजिए। वीरान घर में ग्रामीणों को कैद किया है? तुम इस घर की मालिक हो? हाँ शंकर भाई, मैं देवी हूँ। कृपया मेरी असल रूप में वापस लौटने में मदद करो। ठीक है बहन, निश्चित रूप से मदद करेंगे। तुम हमें वो पुराना वीरान घर दिखाओ जहाँ उसने लोगों को कैद किया है।
कुत्ता शंकर और चक्री को उस पुराने वीरान घर ले गया और उन औरतों को दिखाया जिन्हें कैद कर रखा था। भूत और सावित्री वहाँ पहले से ही आ गई थीं। कुछ ही दिनों में सभी ग्रामीणों की बलि दी जाएगी। शाबाश सावित्री। शंकर, चक्री और जो कुत्ता बाहर से देख रहे थे वे तुरंत गांव गए और शेष ग्रामीणों से बात की। फिर वे भगवान हनुमान की मूर्ति लेकर उस पुराने वीरान घर में गए। उन सभी ग्रामीणों को वहां इकट्ठा देखकर भूतनी घबरा गई। ए, तुम सब यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे कुछ नहीं करना। फौरन शंकर ने उस भूत को भगवान हनुमान की मूर्ति दिखाई। नहीं नहीं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और इतना कहते ही भूत जलकर राख हो गए। कुत्ता और सावित्री अपने मूल रूप में वापस आ गए। आपने हम सभी ग्रामीणों की जान बचाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने नहीं, देवी ने जान बचाने में सबकी मदद की है। सबसे पहले हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम एकजुट होकर कोई काम करते हैं तो खतरे से बच सकते हैं।